शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। महादेव शिव की महिमा के पिछले अंक में आप पार्वती की सखी चंचला के मोक्ष और उनके द्वारा पूर्व जन्म में बिंदुक के शिव धाम प्राप्ति की कथा सुन चुके हैं। आज के कार्यक्रम में हम सर्वेश्वर शिव की उत्पत्ति और त्रिदेव की सृष्टि के बारे में बताएंगे। ये प्रकरण रुद्र संहिता के 6ठे अध्याय से आरंभ होता है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्थुः, य इमान् लोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यञ्जनांस्तिष्ठति सञ्चुकूचान्तकाले, संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः, संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। हे शौनक, वो रुद्र एक ही है जो दूसरे का आश्रय नहीं लेता। वही सारे लोकों पर शासन करता है। उसी ने संपूर्ण लोकों की रचना की है। वही उनकी रक्षा करने वाला है और प्रलय काल में हिंसा को अपने में समेट लेता है। वो असंख्य आंखों वाला, अनेक मुख वाला और आकाश तथा पृथ्वी की सृष्टि करने वाला एकमात्र देव है। हे महामुनि, आप कृपा कर मुझे सृष्टि के आरंभ में सदा शिव के उदय की कथा सुनाइए। हे शौनक, सृष्टि के आरंभ से पूर्व चारों ओर केवल अंधेरा था। न पृथ्वी, न आकाश, न अग्नि थी, न वायु, और जल की सत्ता भी नहीं थी। न दिन होता था, न रात। कहीं कोई चर और अचर का चिन्ह भी दिखाई नहीं देता था। उस समय जो एकमात्र सत्य है, उसी का प्रभाव था। वो सत्य नाम और रूप से नहीं जाना जा सकता था। निराकार और निर्विकार होने के कारण उस सत्य के मन में एक आकार ग्रहण करने की इच्छा हुई। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक आकार की कल्पना की। हे शिवा, यही है वो घड़ी जिसमें हमें किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सारे संसार के संचालन का भार रखकर हम केवल इच्छा के अनुसार विचरण कर सके। हे सदाशिव, आपका ये संकल्प अति उत्तम है। ऐसा करने पर नई सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी रक्षा सहज ही संभव हो जाएगी। शिवा, मुझे ये अमृत घट दो। अपने बाएं हाथ के 10वें अंग से मैं एक पुरुष प्रकट करता हूं।
हे स्वामी, आपने मुझे ये दिव्य रूप दिया है। अब मेरा नाम निश्चित कीजिए प्रभु, और मुझे काम भी बताइए। सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे अनेक नाम होंगे। सदा शिव की जय हो। अब मुझे क्या करना होगा भगवान? हे विष्णु, तुम हरि तपस्या करो, क्योंकि तपस्या ही सारे कामों को पूरा करती है। तुम्हारी तपस्या के फल से तुम्हारे शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलेंगी, और वही सृष्टि के आरंभ का समय होगा। जो आज्ञा सदाशिव। देखो, विष्णु के तप के प्रभाव से सारी पृथ्वी पर जल ही जल प्रकट हो गया है। उसी जल में रहने के कारण विष्णु का दूसरा नाम नारायण भी होगा। हे सदाशिव, भगवान नारायण के जल में शयन करने से सृष्टि का आरंभ कैसे होगा? तुम्हारा प्रश्न सही है शिवा। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मैं भगवान विष्णु की नाभि से एक उत्तंक कमल को प्रकट करता हूं। हे सदाशिव, मुझे एक उत्तंक कमल दिखाई दे रहा है, और इस कमल के बीच एक आकार, ये कौन है? हे शिवा, यही एकात्म ब्रह्म तत्व है, जिसे ब्रह्मा नाम देना उचित होगा, क्योंकि इनका जन्म कमल से हुआ है। इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाएगा। इनके 4 मुख होंगे, और इन्हीं के माध्यम से सृष्टि का कार्य आरंभ होगा। मेरा जन्म कमल से हुआ है, लेकिन मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? मेरा कार्य क्या है? जिसने मुझे पैदा किया है उसका पता लगाना चाहिए। ऐसा करता हूं, इस कमल नाल के सहारे सहारे चलकर मैं इसके जन्म स्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता हूं। अरे, इस कमल नाल का तो अंत ही दिखाई नहीं देता। अब मैं क्या करूं? तप करो, तप करो, तप करो। ओह, ये आकाशवाणी संभवतः मुझे रास्ता दिखा रही है। मुझे तपस्या करनी चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ओह, ये 4 बाहों और सुंदर नेत्र वाले कौन, जिन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और
पद्म धारण कर रखे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी छवि पर मोहित हूं। आप कौन? मैं विष्णु हूं और भगवान सदाशिव की इच्छा से मेरी ही नाभि से उपजे कमलनाल से आपका जन्म हुआ है। आप ब्रह्म स्वरूप हैं, इसीलिए आपका नाम ब्रह्मा है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं तो मैं सृष्टि का आदिदेव हुआ। फिर मेरा जन्म आपकी नाभि से उपजे कमल से कैसे हुआ? हे ब्रह्मा, आपके जन्म से पूर्व भगवान सदाशिव ने मुझे आकार दिया, किंतु मैं आदिदेव हूं। फिर भी मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता क्या जन्म के समय पर आधारित होती है? इसका निर्णय आप और मैं दोनों नहीं कर सकते। ये विवाद का विषय है देव। अरे अरे ये कैसा प्रकाश? हाँ, जैसे संपूर्ण सृष्टि अग्निपिंड में बदल गई है। इतना विशाल अग्निपिंड कि तो आदि और अंत का कुछ भी पता नहीं चलता। हमें पता लगाना चाहिए। प्रयत्न करता हूं, परंतु इसका तो और छोर ही नहीं मिलता। हाँ, मैं भी नीचे से ऊपर लौट आया हूं। क्यों ना ऐसा करें कि इस अग्निपिंड की परिक्रमा करें? इसका आकार इतना विशाल है कि परिक्रमा संभव नहीं लगती। ये क्या है देव? इसका क्या नाम है? हाँ, चलिए ध्यान के मार्ग से इसके स्वरूप का पता लगाते हैं। चलिए इस अग्नि स्तंभ की स्तुति करते हैं। सैव काले भुवनस्य गुप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति। महाप्रभु, हम आपका स्वरूप नहीं जानते। आप जो भी हैं, आपको हमारा नमस्कार। आप हमें अपने यथार्थ रूप में दर्शन दीजिए। ये ओम का स्वर इस ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में आकार है, मध्य में उकार है और अंत में मकार। इन तीनों की ध्वनियां मिलकर ओम नाद में परिवर्तित हुई है। लगता है यही नाद इस ज्योतिर्लिंग से फूटा है। आओ इस नाद की उपासना करें। हे ब्रह्मा, यही है वो परम तत्व जिसकी उपासना हम दोनों कर रहे हैं। ये परम ज्योति स्वरूप निराकार भगवान शिव ही हैं। आओ इनकी स्तुति करें।
सर्वानन शिरुग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आओ, संसार का कल्याण करने वाले 24 अक्षरों से युक्त गायत्री मंत्र की रचना करें, जो तीनों लोकों में चर और अचर के मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हे देवों में श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा और हे नारायण, चलिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना कीजिए, जो संसार के सभी प्राणियों को काल के भय से मुक्त कर दे और मेरे चरणों में उनकी भक्ति दृढ़ करे। जैसी आज्ञा सदाशिव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और वत्स विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन करते रहिए। सारे संसार में आपकी साकार पूजा हो। हे सदाशिव, संसार के प्राणियों के हित के लिए आपका स्वरूप क्या होगा? मैं ही सृष्टि का पालक और संहार करता, सगुण भी हूं और निगुण भी। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा हूं। संसार के संचालन के लिए 3 रूपों में विभक्त हुआ हूं। हे सदाशिव, क्या संसार के संहार के लिए आपका यही रूप चराचर में जाना जाएगा? ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर से मेरा एक और रूप प्रकट होगा, जो रुद्र कहलाएगा। मेरे ही अंश से प्रकट हुए रुद्र की शक्ति मुझसे कम नहीं होगी। हे शिव, आप निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, किंतु साकार रूप में भी आप महेश्वर के रूप में अवस्थित होंगे। संसार के लोगों के लिए कहीं ये भ्रम का कारण तो नहीं बन जाएगा? हे विष्णुदेव, वो एकात्म शक्ति ही 3 रूपों में विभाजित है, इसलिए भ्रम की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है और हे विष्णु, आप उसके पालन करता है।
और मैं कल्याणकारी होते हुए भी प्रलयनकारी भी हूं। इसलिए संसार के लोग सबसे पहले ब्रह्मा, फिर आपकी और तत्पश्चात मेरे साकार रूप शंकर की आराधना करेंगे। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम। हे सदाशिव, सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन के लिए क्या केवल सततत्व ही पर्याप्त होगा? हे शिव, माया के अभाव में संसार की कार्य सिद्धि क्या संभव है? हां देव, ब्रह्मांड के संपूर्ण स्वरूप के लिए माया तो आवश्यक है। इसके लिए प्रकृति ही देवी उमा के नाम से जानी जाएंगी। इन्हीं की शक्ति वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी, जिन्हें संसार के प्राणी सरस्वती के रूप में जानेंगे। फिर इन प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। इसके बाद काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वो मेरे अंश रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। हे ब्रह्मन, भगवान सदाशिव की इच्छा के अनुसार आप वाणी की शक्ति वाग देवी के साथ स्वर और ध्वनि को आकार देंगे। हे ब्रह्मा, यही आदि ध्वनि नाद ब्रह्म कहलाएगी। जैसी आपकी इच्छा देवाधिदेव। हे शौनक, मैंने तुम्हें सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाई। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप से अंधकार का नाश हुआ और समस्त संसार प्रकाशमान हो उठा। हे महाभाग सूत जी, प्रकाशित संसार में सत्य और असत्य की महिमा को आपने ब्रह्म और माया के रूप में बताया। इसका क्या रहस्य है? हे शौनक, जिस तरह अंधकार के अभाव में प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह असत्य के बिना सत्य का कोई महत्व नहीं, और जीवन के अस्तित्व के लिए भी मृत्यु का होना अनिवार्य है। यही संपूर्ण सृष्टि के संचालन का रहस्य है। इसी सत्य को वेदों में इस तरह कहा गया है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अर्थात, हे परमेश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। हे शौनक, इस तरह भक्त वत्सल भगवान शंभु ने ब्रह्मा और विष्णु को संसार के संचालन का दायित्व सौंप दिया और देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में
लिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव काम और मोक्ष दोनों ही देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। हे महामुनि, ये लिंग स्वरूप शिव कहां-कहां विराजमान हैं और इनकी महिमा क्या है? हे शौनक, शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता के प्रसंग के अनुसार देवर्षि नारद ने जिन शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन किया और पृथ्वी की परिक्रमा की, वो इस प्रकार है। ओमनाथ सौराष्ट्र में वैद्यनाथ केदार, मल्लिकार्जुन शैल श्री महाकाल ओंकार, महाकाल ओंकार त्रयंबक प्रभु धूष्मेश्वर, रामेश्वर नागेश डाकिनी संग भीमेश्वर, विश्वनाथ दातार दरस काशी में पाए, ये द्वादश महादेव जो ज्योतिर्लिंग कहाए। सोमनाथ सौराष्ट्र में वैद्यनाथ केदार, मल्लिकार्जुन शैल श्री महाकाल ओंकार, महाकाल ओंकार, महाकाल ओंकार। हे सूत जी, कैलाशपति शंकर के लिंग रूप के बारे में विस्तार से जानकर अत्यंत सुख मिला। कृपा पूर्वक बताएं कि उनके अन्य रूपों का आधार क्या है? महामुनि शौनक, आपका यह प्रश्न सहज और स्वाभाविक है। इसके संबंध में अगली बार विस्तार से बताएंगे। श्रोताओं, शिव पुराण के रुद्र संहिता के आरंभिक अध्यायों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के महत्व को बताया गया था। अगले प्रकरण में मनु तथा शत्रुपा और सती और शिव की महत्ता को बताया जाएगा। इस प्रकरण के रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, एस.के. बत्रा, हर्ष बाला, अजय मनचंदा, मनोज भटनागर और अनिल सूद। संगीतकार थे राजीव हक्सर। गायक गणेश प्रसाद विद्यालंकार और मंजीत भाटिया। ध्वनि मुद्रक ऋषि, बिनी और विकास। सहायक मनोज और राकेश। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।